यूपी में बुलडोजर बाबा के बुलडोजर से कथित रूप से तोड़ी गई संपत्तियों की भरपाई उत्तर प्रदेश के आम जनता के पैसों से की जाएगी। अब शेर पाला है तो इतना महंगा तो पड़ेगा ही, भले ही शेर छोटा वाला हो। हालांकि संपत्तियां कितनी तोड़ करके कुर्की हुई है, कितना बेच करके कुर्की हुई है, इसका ब्यौरा फिलहाल अभी नहीं मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक एंटी सीए प्रोटेस्ट के समय पर जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने उस सूची में शामिल किया था कि सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान उनकी संपत्ति बेच करके या कुर्क करके सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भरा जाएगा, उसको तत्काल प्रभाव से रोक देने और कुर्क की गई रकम या जो भी संपत्ति की गई है उसको वापस करने का आदेश दिया गया है। अब सवाल है कि बुलडोजर चलने में जो तेल खर्च हुआ है उसकी भरपाई कहां से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इसका कोई बयान या व्याख्यान नहीं किया गया है। खैर, आइए बुलडोजर बाबा को मिले इस आदेश को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आप बिहार में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अफजल फर्नीचर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और 1 से 5 लाख की कमाई प्रति माह कर सकते हैं। 20 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 से 18 महीने में निश्चित ROI। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931485437 पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनको ये कहा जाना बहुत पसंद है कि वो बुलडोजर बाबा हैं। वो अपने भाषणों में बुलडोजर को हमेशा लेकर के आते हैं। अब सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जो उन्होंने बुलडोजर चलाया था उसके खिलाफ जो जारी एक नोटिस है उसके मुताबिक जो रिकवरी नोटिस है उसको उत्तर प्रदेश सरकार को वापस लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि रिकवर की गई रकम संपत्ति को वापस किया जाए और यह धनराशि हजारों लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस और उसके लिए शुरू की गई कार्रवाई को वापस ले लिया गया है, माने बाबा मान गए हैं। सीए के खिलाफ 2019 में प्रदर्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में। इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। इस मामले में यूपी सरकार ने रिकवरी नोटिस जारी किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा इठला इठला के बताते थे कि जो भी प्रदेश में गड़बड़ करेगा उसकी संपत्ति की रिकवरी ऐसे ही की जाएगी, उसकी संपत्ति से ही उन सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। कहीं ना कहीं तक ये सही भी था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मामले खुलने लगे कि जिनके खिलाफ आदेश दिया गया है वो असल में एक मरे व्यक्ति के खिलाफ तक आदेश दे दिया गया था, जिसके बाद ये मामला हाई वोल्टेज बना और अब आदेश आया है। और यह खबर बुलडोजर बाबा के लिए दुखदाई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के जब भी कार्रवाई चल रही थी उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि प्रदर्शनकारियों और सरकार को इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए कि वो क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने जाए। मामले में रिकवर की गई रकम को वापस करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल एकदम सिरे से खारिज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और कहा कि रिकवरी नोटिस वापस हो चुका है और कार्रवाई खत्म हो गई। यूपी सरकार रिकवर की गई रकम को वापस करे, ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी आदेश है। मने बाबा की बात मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। यूपी में 2019 में हुए सीए विरोध प्रदर्शन में सरकारी और निजी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए 274 लोगों को नोटिस भेजे गए थे और कार्रवाइयां करने के आदेश हुए थे। उन सभी को वापस लिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि सीए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के इन नोटिसों को 13 और 14 फरवरी को वापस लिया गया है। जिनके खिलाफ यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित हुआ था उनके याचिकाकर्ता परवेज आरिफ उर्फ टीटू ने सुप्रीम कोर्ट से इस नोटिस को मनमाना और कानून के खिलाफ बताते हुए खारिज करने का आग्रह अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जिला प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से नोटिस भेजे गए हैं। एक नोटिस तो 6 साल पहले 94 साल की उम्र में दिवंगत हो चुके व्यक्ति को भेजा गया है। माने बाबा जी जन्नत या दोजख में बुलडोजर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां से रिकवरी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया है। अब इस आदेश के बाद ऐसा भी नहीं है कि बाबा के बुलडोजर का सारा तेल निकल गया और सारे जो दंगाई टाइप के लोग हैं वो खुश हो सकते हैं। बाबा जी की भाषा में समझे तो अभी कुछ बाकी है, उसमें तेल सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि सुप्रीम यूपी सरकार प्रदर्शनकारियों से वसूली गई जो करोड़ों की राशि है उसे लौटाए और इसके साथ साथ शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीए विरोधियों जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ नए कानून उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की आजादी दे दी है। मतलब एक आदेश वापस आएगा और दूसरा आदेश तुरंत उसी रास्ते पारित भी किया जा सकता है प्रदेश सरकार के द्वारा। ये कानून जो है 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था।
पीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद की यह दलील मानने से इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वसूल की गई राशि की रिफंड के बजाय प्रदर्शनकारी और राज्य सरकार को इसके लिए ट्रिब्यूनल में जाने को कहा जाना चाहिए और वहां पर फैसला हो। आपको बताएं, इससे पहले 11 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को दिसंबर 2019 में जो जारी वसूली नोटिसों को लेकर के बात हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस वापस लेने के लिए अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो कानून का उल्लंघन करने वाले इन नोटिसों को जो कानून बनाया है प्रदेश सरकार ने उसको ही खारिज कर देगी। उसके बाद सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर के इसको वापस ले लिया, जो आदेश तब पारित हुए थे। लेकिन यहां पर एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अभी प्रदेश सरकार पूरी तरह से पंगु नहीं हुई है। प्रदेश सरकार उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो नया कानून बनाया गया है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में किया है, उसके तहत एक बार फिर से उन्हीं लोगों को उन्हीं धाराओं के तहत उतनी ही संपत्ति के साथ दोबारा रिकवरी का नोटिस जारी कर सकती है। यानी एक तरीके से अब यह मामला वर्तुल में चलेगा, एक बार फिर से वापस होगा और फिर से राज्य सरकार के पास इस बात की आजादी होगी कि वापस वो आदेश इस बात का पारित कर सकती है। चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस आदेश को कतई चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।